नमस्कार साथियों। तो हम बीएड फर्स्ट ईयर का एनुअल एग्जाम के लिए पेपर जो क्वेश्चन आएगा इम्पोर्टेंट उन सबको डिस्कस करेंगे। ओके, हम जो पेपर उठाने वाले हैं आज के डिस्कशन में वो है CPS2। ओके, CPS2 इट इज मेरे हिसाब से बीएड में है ना सबसे डिफिकल्ट पेपर है, वो यही है। ओके, और बाकी चीज़ें क्या होता है हम थोड़ा याद कर पाते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जैसे कि असेसमेंट, इवैल्यूएशन, लर्निंग, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक दे दिया है। ओके, सीसी, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, पहले शुरू से ही अगर डिफिकल्ट बोल दिया जाए तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए बर्डन क्रिएट करेगा। ओके, लेकिन आप अगर साथ बने रहेंगे, नोट अच्छे से करेंगे तो ये इजी होगा। ओके, समझ में आया? CPS2 लर्निंग असेसमेंट, CPS2 लर्निंग असेसमेंट। ओके, लर्निंग एंड असेसमेंट सही है हमारा टॉपिक, हमारा पेपर लर्निंग एंड असेसमेंट CPS2 सही है। देखिए, और उसमें भी जो फर्स्ट यूनिट है वो है असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड लर्निंग। उसमें से भी जो फर्स्ट पेपर है वो है असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड लर्निंग। समझ में आया? ओके, इस पूरे यूनिट को हम सिर्फ दो लॉन्ग क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। ओके, और जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, सही है। तो हमारा पेपर है लर्निंग असेसमेंट CPS2 एंड दो क्या बोलते हैं असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड लर्निंग। सही है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन लर्निंग में हमको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज असेसमेंट, पर्पस ऑफ असेसमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ओके, बहुत सारे असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, टीचर मेरिट, स्टैंडर्डाइज्ड, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम एक एक करके धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट इज असेसमेंट। आज के जो हम इस लेक्चर में देखेंगे वो होगा व्हाट इज असेसमेंट, व्हाट इज असेसमेंट। देखिए, आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में, और हमारा पूरा पेपर ही असेसमेंट का पेपर है। तो आज जो हम नोट बनाएंगे वो आप अपने हर लॉन्ग क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आप असेसमेंट का पेपर दे रहे हैं तो व्हाट इज असेसमेंट, इट इज वर्किंग इन एवरी लॉन्ग क्वेश्चन दैट यू हैव रिटन इन दिस पेपर। ओके, सही है। तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन में 3 का आंसर तो इंट्रो आंसर तो आज आप पा लेंगे। सही है। तो बिना देरी किए हुए समझते हैं असेसमेंट क्या है। आपको क्या लगता है क्या होगा असेसमेंट? असेसमेंट मतलब देखिए, हम स्कूल जाए, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों ने कितना सीखा, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितना ग्रोथ हुआ, वो हम कैसे चेक करेंगे? कोई तो माध्यम होना चाहिए जिसके थ्रू हम ये जान पाए कि ना वाकई में बच्चों में पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट आ रहा है, उनका ग्रोथ हो रहा है। ओके, समझ रहे हो ना बात को? उसी चीज़ को ही बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों ने कितना समझा, हमने जो पढ़ाया वो उनके लिए इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। ओके, देखिए, तो व्हाट इज असेसमेंट डेफिनेशन देखिए। इन एजुकेशन, द प्रोसेस बाय व्हिच वन अटेम्प्ट्स टू measure the quality and quantity of measure the quality and quantity of learning and teaching. Okay, हम हम we are wanted to measure the quality and quantity of learning and teaching using various assessment technique. ओके, बहुत सारे असेसमेंट टेक्निक से हम क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को असेस करते हैं, मेजर करते हैं। लाइक कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि बच्चों को मैंने पढ़ाया कोई चीज़ और उसके बारे में एक असाइनमेंट उनको दे दिया, अगर बच्चे वो उस असाइनमेंट को करके आएंगे तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि बच्चों ने कितना समझा, कितने बेहतरीन तरीके से समझा। कोई प्रोजेक्ट मैं उनको दे दूँ काम के लिए, खुद उनको आइडिया देना और उनको एक प्रोजेक्ट दे दूँ। ओके, कभी कभी क्लासरूम में पढ़ाते पढ़ाते मैं उनको अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ले लूँ, मैंने कुछ डिस्कस किया और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए, तो हम ये जान पाएंगे बच्चे हमारे पढ़ाई में अटेंडेड थे या नहीं, है ना, उन्होंने सही तरीके से चीज़ों को समझा या नहीं। सही है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज नॉन एज असेसमेंट, उसी को ही असेसमेंट कहा जाता है। ओके, वेरी इजी। In education, the process by which one attempts the measure of quality and quantity of learning and teaching, जो कि टीचिंग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को
मेजर करते हैं बाय वेरियस असेसमेंट टेक्निक। ओके, असेसमेंट किसी तौर से तो हम करेंगे, फॉर लाइक असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्ट टाइप टेस्ट और बहुत सारे के टेस्ट जितने भी हो सकते हैं वो सब असेसमेंट में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपका एग्जाम क्यों किया जाता है? आप जो भी कोर्स कर रहे हैं आपका एग्जाम क्यों किया जाता है? एग्जाम इसलिए किया जाता है कि आपने आपने जिस कोर्स को पढ़ा उस कोर्स की नॉलेज है क्या आपने उसने उस तरीके से गेन किया या नहीं, वही चेकआउट करने के लिए आपका एग्जाम किया जाता है। फॉर दैट्स दैट कॉल्ड असेसमेंट। ओके, और असेसमेंट बहुत तरीके से हो सकता है, बहुत सारे असेसमेंट टेक्निक्स है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। समझ में आया होगा पहला पॉइंट। नेक्स्ट, by assessment we meant the process of we meant the process and instrument that are designed to measure the learner achievement। ओके, हमारे जो लर्नर है उनकी अचीवमेंट को मेजर करने के लिए कि वो कितने आगे गए। ओके, दैट्स we made the process of assessment and the learners are engaged in instructional program। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, बच्चा है, आपने उनको हिस्ट्री की एक क्लास लिया। ओके, हिस्ट्री का एक क्लास लिया और जब आपने वो टॉपिक पढ़ा दिया और उसके बाद जब आप उनको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ना, ओके, तब हम जानते हैं कि वो कितना आंसर दे पा रहा है, किस किस चीज़ों में बच्चा फंस रहा है, कौन कौन सा आंसर को वो चाह के भी दे नहीं पा रहा है, ये सारी चीज़ें असेसमेंट में आती है। तो असेसमेंट का मतलब बाय असेसमेंट वी नीड द प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मैं वो जो क्वेश्चन बोला, अगर क्वेश्चन ना करके मैं कल सुबह एक टेस्ट आप सब कर लूंगा, आप पढ़ के आना अगर बोले तो भी एक हो सकता है। ओके, एक सरप्राइज टेस्ट आपने ले लिया, सही है, एक ऐसा होमवर्क दे दिया जो कि असाइनमेंट के तौर पे है, कोई वर्किंग मॉडल बनाने के लिए उनको, ये सब असेसमेंट है जो कि आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मेजर करते हैं कि आपने कितना अच्छा पढ़ाया, आपकी पढ़ाई कितनी दूर काम आई बच्चों को, वही चीज़ है। ओके, बाय असेसमेंट वी मीन द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट आर डिजाइन टू मेजर द लर्नर अचीवमेंट। ओके, उस तरीके असेसमेंट डिवाइस ये क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट हो गया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया। ओके, पढ़ेंगे एक एक करके। मेजर द लर्नर अचीवमेंट एंड लर्नर्स आर एंगेज इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। ओके, तो बच्चे इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम मतलब जब आप पढ़ा रहे हैं और उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो और उनका जो अचीवमेंट है वो हम मेजर कर पाए, फॉर दैट वी नीड असेसमेंट। ओके, असेसमेंट मतलब आपको चेकआउट करना, आप कितना पढ़े हैं कितना नहीं, ये सारी चीज लिखो इसको अच्छे से। नेक्स्ट, assessment is a general term, okay, that includes range of procedure। assessment के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर होते हैं, क्लास टेस्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट हो गया, उस बच्चे का जो रिकॉर्ड है, डाटा है, वो सब उसमें आएगा उसके असेसमेंट में। ओके, assessment is a general term that include the range of procedure used to gain information about the student learning। ओके, used to gain information about student learning। ओके, उसकी जो लर्निंग है वो किस तरीके से वो करता है, मतलब ये नहीं कि वो उसमें कितने आगे उसका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें। ओके, एंड द फॉर्मेशन ऑफ वैल्यू जजमेंट कंसर्निंग द प्रोसेस, और उसके लर्निंग के बदौलत, ओके, हम उसके वैल्यू जजमेंट भी करते हैं कंसर्निंग द प्रोसेस, दिस कैन बी कॉल्ड असेसमेंट। समझ रहे हो, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन इससे आसान और लैंग्वेज आपको मिल नहीं सकता असेसमेंट में, आप खुद ट्राई करके देख लेना। ओके, असेसमेंट इज अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड्स द रेंज ऑफ प्रोसीजर यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट लर्निंग। स्टूडेंट लर्निंग के लिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं थ्रू असेसमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ वैल्यू जजमेंट कंसर्निंग दिस प्रोसेस। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के अंडर आता है असेसमेंट, असेसमेंट के अंदर बहुत सारे टेस्ट मेजरमेंट जो भी हम कर सकते हैं। अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो वो गोला करते हैं। ओके, सही है, सबसे सबसे छोटा गोला होता है टेस्ट। ओके, टेस्ट। ओके, टेस्ट के ऊपर आता है असेसमेंट, असेसमेंट और असेसमेंट के ऊपर आता है इवैल्यूएशन। ये इनका रिलेशन है, इवैल्यूएशन के अंदर असेसमेंट, असेसमेंट के अंदर टेस्ट। समझ में? अगर हम बच्चे का टेस्ट करें तो उसका हम असेसमेंट करते हैं, और ओवरऑल अगर देखें तो हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, कितना उस बच्चे ने सीखा या नहीं। ओके, कितना उसका वैल्यू जजमेंट हम करते हैं, दैट्स द असेसमेंट। सही है,
लिखो इसको अच्छे से, सिर्फ 2 ही लाइन है। assessment, okay, assessment is much more comprehensive and inclusive term than testing, okay। जैसे कि मैं बता रहा हूँ हर बार कि असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट के अंदर बहुत सारे टेस्टिंग करते हैं। तो सर हम क्यों टेस्टिंग और असेसमेंट को सेम नहीं कर सकते? नहीं, ओके। टेस्टिंग सिर्फ एक पैरामीटर्स को ही निकाल सकते हैं, जैसे कि फॉर हम कहते हैं उसका क्वांटिटी, जैसे कि उसके नंबर कितने आए, हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं टेस्टिंग में। समझ रहे हो ना? तो टेस्टिंग छोटे लेवल पे है और असेसमेंट उससे बड़े लेवल पे। टेस्टिंग में हम देखते हैं, टेस्टिंग में ना सिर्फ क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव मेजर, एंड असेसमेंट में बोथ क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है, ओके। व्हाट इज दिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव मतलब हम जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर में, कितने वो मैथ्स में 10 में से 9 लाया, है ना। लेकिन उसके क्वालिटेटिव में, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको को करिकुलर एक्टिविटी में वो कैसा है, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, वो बच्चा ड्राइंग कैसा कर पाता है या नहीं, ओके, वो अपने उसमें लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, समझ में, वो स्मार्ट है या नहीं, ये सारी चीजें उसके क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस पे आएगा, ओके। और सॉरी, क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस पे आएगा। और क्वांटिटेटिव में आप वो मैथ्स में कैसा है, इंग्लिश में कैसा है, रीजनिंग में कैसा है, ये सब उसके क्वांटिटेटिव में आएगा, सही है। तो टेस्टिंग सिर्फ क्वांटिटेटिव है, ओके, एंड असेसमेंट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव है। समझ में आया? फिर हम किसी एक पैरामीटर के से, अगर सिर्फ कोई एक पढ़ाई में सिर्फ अच्छा है तो वो हर फील्ड में अच्छा ही होगा, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, ओके। कोई कोई होते हैं पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, लेकिन और लगभग आप ये पाएंगे जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं उनका पढ़ाई थोड़ा एवरेज होता है, ओके। जो पढ़ाई में बहुत अच्छे तो वो 100 मीटर भी अच्छे से रन नहीं कर पाते हैं, ओके, ऐसा होता है। सो वी गिव द असेसमेंट ए वैल्यू जजमेंट अबाउट देम बाय both qualitative and quantitative parameters, okay, of a student. So assessment is much more comprehensive and an inclusive term than testing, okay। assessment क्या है? much more comprehensive and inclusive term than testing. The term measurement or test is limited to quantitative description of student, okay। test और measurement क्या करता है? बच्चे का quantitative description करता है, okay। that is the result of the test are always expressed in number। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि हम जिस भी टेस्ट का रिजल्ट देखेंगे वो नंबर में ही एक्सप्रेस करते हैं। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन नंबर, सो इट इज ए क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, assessment on the other hand may be include both qualitative description and qualitative description of student, okay। ये important point है। assessment क्या करता है? both assessment on the other hand may include both quantitative description and qualitative description, लेकिन टेस्ट में सिर्फ quantitative description होता है। hope you understand this। next, it provide a base for value judgment of concerning the desirability result of the student, okay। हम उसका बहुत क्वालिटेटिव असेसमेंट में किए और क्वांटिटेटिव असेसमेंट में किए तो हम उसका प्रॉपर वैल्यू जजमेंट कर सकते हैं, ओके। तो कोई पढ़ाई में अच्छा हो लेकिन बदतमीज है, लोगों ढंग से बात नहीं करता है, समझ रहे हो ना, वो बहुत सेल्फिश रहता है, तो होता है बहुत सारी ऐसी चीजें, ओके। मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक टीचर को उसके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बहुत पैरामीटर्स को चेक करके वैल्यू जजमेंट देना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। इजी है, थोड़ा सा लिखो, समझो और कोशिश करो इसको याद रखने की, ओके। और देखिए, जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे उसका एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको वेन डायग्राम जितना आप बना पाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक काट के दिया था आपको, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, टेस्टिंग, ओके। जब आप जितना वैसा करेंगे तो आपका जो उत्तर पुस्तिका जो है वो बहुत ही अच्छी होगी, सही है। ऐसे ही हमने असेसमेंट देखा, हम वैल्यू जजमेंट किस तरह कैसे करते हैं, पहले तो असेसमेंट देखते हैं। असेसमेंट, ओके। असेसमेंट हम एक तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट टेस्ट, मेजरमेंट, और एक हो सकता है नॉन मेजरमेंट, नॉन मेजरमेंट, नॉन
मेजरमेंट जो उसका कोई परिमाप नहीं होता है, और इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, ये दोनों असेसमेंट में ये दोनों आएंगे। ओके, असेसमेंट एक मेजरमेंट टेस्ट और नॉन मेजरमेंट टेस्ट, ये एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है। ओके, इसका जो मेन मोटो है क्या, फॉर वैल्यू जजमेंट, फॉर वैल्यू जजमेंट। ओके, सो ये रहा आपका व्हाट इज असेसमेंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, हम एजुकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हमारा क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग किस तरीके से है, फॉर दैट वी आर डूइंग वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स, प्रोजेक्ट, टेस्ट, है ना, असाइनमेंट, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसी को ही हम असेसमेंट बोलते हैं। असेसमेंट डिस्क्राइब बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्टूडेंट व्हिच इज हेल्पफुल फॉर द वैल्यू जजमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ओके, समझ में आया, इसको अच्छे से लिखो। आज हम सिर्फ यही जान पाए कि व्हाट इज असेसमेंट। ओके, ये डेफिनेशन आपको हर जगह काम आएगी, तो इसको अच्छे से लिखो और याद करो। फिर हम कल देखेंगे पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या क्या होता है। सही है, जय हिंद।